हमारी आज की कहानी सीन नाम के डेंटिस्ट से शुरू होती है, जिसका चक्कर अपनी ही नर्स से चल रहा था। सीन एक सिरफिरा और तेज दिमाग आदमी था। वो जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो उसका गन्ना खड़ा हो जाता। ऐसे ही एक रात सीन घूम फिर कर वापस जाने लगा तो एक पुलिस वाली उसे रोककर उसका लाइसेंस मांगती है। लाइसेंस दिखाकर सीन गाड़ी में तो बैठ गया, लेकिन पुलिस वाली को देखकर उसका गन्ना खड़ा हो चुका था। वो जल्दी जल्दी बेहोशी की दवा निकालकर पहले पुलिस वाली को बेहोश करता है और फिर उसकी गुफा में अपना गन्ना घुसा देता है। सीन अक्सर ही ऐसे काम करता रहता था। वो पहले लड़की को बेहोश करता और फिर उसकी गुफा लूट लेता। सीन काफी तेज दिमाग बंदा था और वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। अब कहानी को जीमू की तरफ लेकर चलते हैं। जीमू एक छोटा मोटा चोर था और वो आज ही 6 महीने की सजा काट कर बाहर निकला था। जेल से बाहर आकर वो सबसे पहले अपने चेले लुई से मिलता है और फिर दोनों खाना खाने एक दुकान में चले आते हैं। इसी दुकान में पुलिस अफसर रीना भी थी और उसके साथ कई पुलिस वाले भी थे। इसी दुकान पर कुछ बदमाश भी बैठे थे और रीना की टीम उन्हें ही पकड़ने आई थी। मौका देखकर रीना की टीम बदमाशों की तरफ बढ़ती है, लेकिन खुद को बचाने के लिए बदमाशों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। रीना काफी दिलेर लड़की थी। उसके सामने जो भी बदमाश आता वो उसे जान से मार देती। एक बदमाश ने खुद को बचाने के लिए जीमू को बंदी बना लिया, लेकिन रीना ने बदमाश को मारकर जीमू की जान बचा ली। रीना की खूबसूरती और उसकी गोल गोल छातियां देखकर जीमू उसका दीवाना बन गया। अब कहानी में हमें रीना की छोटी बहन सू और उसका लवर यन नजर आते हैं। सू के दांत में दर्द था, जिसके कारण वो दोनों एक डेंटिस्ट के पास आए थे। ये डेंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि सिरफिरा सीन ही था। सू की जवानी देखकर सीन का गन्ना खड़ा हो गया। सू उसे बताती है कि मेरे दांत में दर्द है और यह सुनते ही सीन उसे अपने केबिन में ले जाता है। अंदर आकर सीन जल्दी जल्दी सू को एक दवा देता है, जिसको खाते ही सू बेहोश हो जाती है। अब सीन बेहोश सू के कपड़े उतारने लगा ताकि उसकी गुफा में गन्ना घुसा सके। इसी बीच सीन की लवर नर्स तारा भी अंदर आती है। वो सीन को रोककर समझाती है कि सू का लवर बाहर है और उसे तुम पर शक हो सकता है। इसके बाद वो भी अपने कपड़े उतारने लगी और सीन उसकी गुफा में डालकर ठंडा होने लगा। कुछ ही देर बाद सू सीन से दवा लेकर अपने घर चली जाती है। रात को रीना भी अपने घर लौट आई थी, जो अपनी दादी के साथ ही रहती थी। घर आकर उसे सू के कमरे से आवाजें सुनाई देती है तो वो उसके कमरे में देखती है सू अपने लवर येन के साथ माहौल बना रही थी। रीना जल्दी जल्दी उन्हें रोकती है और येन को घर से भगा देती है। रीना की छोटी बहन सू भी इसी घर में रहती थी और वो अपनी बड़ी बहन को बेहद चाहती थी। अगले दिन सीन सू के स्कूल तक पहुंच गया। यहाँ कुछ बदमाश लड़के पहले येन को मारते हैं और फिर सू के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। येन एक कमजोर दिल लड़का था और उसके जाने के बाद सीन बदमाशों के पास आता है। वो उन्हें एक तरफ कर अपनी गन दिखाता है, जिसे देखकर सभी लड़के भाग जाते हैं। सीन ने आज सू को बचा लिया था, जिसके कारण सू और उसके दोस्त सीन का धन्यवाद करते हैं। सीन उन्हें बताता है कि मेरा घर पास ही है और उसकी बात सुनकर सभी उसके घर आ जाते हैं। यहाँ आकर सू और उसके सभी दोस्त दारू पीते हैं। बातों बातों में वो सीन को बताते हैं कि कल हम घूमने जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सीन उन्हें अपने फार्म हाउस जाने की सलाह देता है और सभी उनकी बात मान लेते हैं। अगले ही दिन सू और उसके सभी दोस्त सीन के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। सीन का बड़ा सा फार्म हाउस देखकर सभी बेहद खुश थे। यहाँ बहुत सी खाने पीने की चीजें थीं, जिन्हें देखकर सू के सभी दोस्त उन पर टूट पड़ते हैं। खाना खाते खाते सभी दारू भी पीने लगे, लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। वैसे सीन भी इस वक्त अपने फार्म हाउस पर था और वो सभी को छुप कर देख रहा था। इस सिरफिरे ने दारू के साथ साथ खाने पीने की चीजों में पहले ही दवा मिला दी थी ताकि सू और उसके दोस्त बेहोश हो जाए। सू की तबीयत भी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद वो ऊपर जाने लगी। वो जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो एक नकाब पोश उसे बेहोश कर देता है। यह नकाब पोश सीन ही था जो आज सू की गुफा लूटने वाला था। देखते ही देखते वो सू के कपड़े उतार कर उसकी गुफा में अपना गन्ना डाल देता है। कुछ देर बाद जब सीन अपना पानी निकालकर नीचे आता है तो उसे सू के सभी दोस्त बेहोश नजर आते हैं। वो जल्दी जल्दी येन को उठाकर ऊपर लाता है और फिर उसके भी कपड़े उतारने लगता है। इसी बीच पास पड़ी सू को भी होश आ गया, लेकिन तभी सीन उसे जान से मार देता है। सू को मारकर सीन ने येन को सू पर लिटा दिया। वो चाहता था कि पुलिस को लगे कि येन ने सू की गुफा लूटकर उसे जान से मार दिया। थोड़ी ही देर बाद रीना भागी भागी हॉस्पिटल में आती है। पुलिस ने ही उसे फोन कर यहाँ बुलाया था। एक पुलिस वाला रीना को बताता है कि हमें सू के एक दोस्त ने फोन कर फार्म हाउस में बुलाया था। पुलिस वाला रीना को यह भी बताता है कि सभी दोस्त सीन के फार्म हाउस में गए थे और फिर बेहोश हो गए। इसके बाद वो रीना को बताता है कि सू की मौत हो चुकी है और येन ने ही उसकी गुफा लूटकर उसे मारा है। उसकी बात खत्म होते ही एक डॉक्टर रीना को सू की लाश दिखाता है। अपनी छोटी और प्यारी बहन की लाश देखकर रीना बेहद रोती है। येन भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद था क्योंकि पुलिस उसके कुछ टेस्ट करवाने वाली थी। रीना की नजर जैसे ही येन पर पड़ती है तो वो गुस्से में आकर उसे काफी मारती है। रीना ने गुस्से में आकर कई नियम तोड़े थे, जिसके कारण उससे अफसर की पोस्ट छीन ली जाती है और उसे गार्ड की पोस्ट पर तैनात कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद येन और सीन एक छत पर बैठे बातें कर रहे थे। येन को पुलिस ने रिहा कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा सुराग नहीं थे। सू की मौत के कारण येन काफी टूट चुका था। सीन उसे मोटिवेट करने के लिए छत के किनारे पर चढ़ता है। वो येन को भी किनारे पर आने को कहता है और येन उसकी बात मानकर किनारे पर आ जाता है। अब सीन येन को मोटिवेट कर रहा था और मौका देखकर वो उसे नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही येन
की मौत हो गई और सभी को लगने लगा कि येन ने खुद ही अपनी जान दे दी। येन की मौत के बारे में सुनकर रीना सोच में पड़ गई थी। उसे लगने लगा कि शायद सू और येन का हत्यारा एक ही आदमी है और खुद को बचाने के लिए उसने येन को मारा है। अगले ही दिन रीना के कहने पर जीमू सीन पर नजर रखने लगा। रीना का शक अब सीन पर था क्योंकि सू की मौत उसी के फार्म हाउस में हुई थी। ऐसे ही एक दिन जीमू दांत दर्द का बहाना बनाकर सीन के क्लिनिक में आता है। नर्स तारा उसे इंतजार करने को कहकर केबिन में चली जाती है, लेकिन जब तारा काफी देर बाहर नहीं आती तो जीमू केबिन में आता है। केबिन में तारा नीचे गिरी हुई थी और वो जीमू से मदद मांगती है। जीमू जैसे ही उसे उठाता है तभी सीन पुलिस लेकर केबिन में पहुंच जाता है। पुलिस को लगा कि जीमू तारा की गुफा लूटने वाला था, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल सीन को जीमू पर शक हो गया था कि वो उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए उसने जीमू पर झूठा केस डलवाया था। थोड़ी ही देर बाद जीमू को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। तारा से भी पूछताछ होती है और वो सारी गलती जीमू की बताती है। तारा के साथ सीन भी यहाँ पहुंच गया था। उसके कहने पर पुलिस जीमू को धमकी देकर छोड़ देती है। स्टेशन में सीन को जब रीना मिलती है तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर उसे खाने पर चलने को कहता है। रीना भी सीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। वो उसे अपने घर बुलाती है और सीन उसकी बात मान जाता है। अगली ही रात सीन तैयार होकर रीना के घर पहुंच गया। रीना की दादी दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। इसी बीच जब रीना उसके सामने आती है तो उसे देखकर सीन का गन्ना खड़ा हो जाता है। वो जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर रीना को फूल देता है और तभी दादी दोनों के लिए चाय ले आती है। अब सीन और रीना बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते जब रीना फूल रखने जाती है तो सीन उसकी चाय में दवा मिला देता है। रीना फूल रखकर जल्दी ही वापस आ गई। वो अब चाय पीने के साथ साथ बातें करने लगी थी। कुछ ही देर बाद दादी दोनों को खाना खाने के लिए बुलाती है, जिसके बाद दोनों दादी के पास पहुंच जाते हैं। अब तीनों खाना खाने ही वाले थे कि तभी रीना की तबीयत खराब हो जाती है। सीन जल्दी जल्दी उसे उठाकर उसके कमरे में लाता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर दादी को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उस पर वार कर कहती है, मेरी रीना को पूरा शक था कि तुम मुझे बेहोश करने की कोशिश करोगे। इतना कहकर दादी सीन पर दूसरा वार करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सीन उसे रोक लेता है। इसी बीच रीना भी उठकर यहाँ पहुंच गई। उसके हाथ में गन और उसे होश में देखकर सीन हैरान हो गया। दरअसल रीना ने वो चाय पी ही नहीं थी जिसमें दवा मिली थी। उसने चालाकी से चाय बदल दी थी। अब वो सीन को पकड़ना चाहती थी, लेकिन सीन जल्दी जल्दी दादी पर अपनी गन रख लेता है। अब सीन के कहने पर रीना पहले खिड़की के पास जाती है और फिर सीन उसके हाथ बांध देता है। इसके बाद वो दादी पर भी वार कर उसे बेहोश कर देता है। अब सीन रीना की गुफा लूटने वाला था, मगर रीना हिम्मत दिखाकर पहले अपने हाथ खोलती है और फिर सीन पर वार करती है। दादी को भी अब होश आ गया और वो जल्दी जल्दी चाकू उठाकर सीन का गन्ना काट देती है। कहानी के आखिर में पुलिस भी रीना के घर में पहुंच चुकी थी और वो जख्मी सीन को पकड़ लेती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत